हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। ये संभावना सेठ का आज का व्लॉग है। बेबी आने से पहले एक ट्रिप पे चले, और ये पिछले 7 दिन के व्लॉग है जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, जिसके अंदर सारा काम बेबी 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 ही है। मतलब मैं एक चीज़ सोच रही थी, आपने 7.5 महीने तक जो चीज़ छुपा के रखी ऑडियंस से सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नज़र पे बिलीव है, आपको ये पता है कि आपको इतने सालों बाद जो खुशी मिल रही है आप नहीं चाहते उसे खोना, और सब ने आपके उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। किसी ने 1% ने भी आपको उस चीज़ पर कॉल आउट नहीं किया कि आपने ये क्यों किया, आपने ऑडियंस के साथ धोखा किया। मतलब लोगों को शिकायत होती है ना कि यार आप जिस ऑडियंस को अपनी फैमिली बोल रहे हो आपको उसी ऑडियंस से नज़र लगने का डर है। नहीं, इस मामले में हर एक ऑडियंस ने साथ दिया है, हर एक ऑडियंस ने बिल्कुल कहा कि अच्छा किया संभावना सेठ आपने नहीं बताया, आपको खुशी मिल जाए, हम तो यही चाहते। मतलब हम समेत, मतलब ये जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं उन सब समेत हम सब ने ऐसे खुशी दिखाई जैसे वो वाकई हमारे लिए। देखो, एक बच्ची बोलूँ, एक माँ, एक फैमिली जब एक बच्चे के लिए तरस रही होती है, मैं इस चीज़ को हमेशा कहती हूँ कि एक बच्चा आपकी फैमिली को कंप्लीट करने या एक औरत को मुकम्मल करने के लिए नहीं होता है। हमने इसको एक बना दिया है कि बस एक फैमिली और एक माँ, एक इंसान, एक औरत उसी वक्त कंप्लीट होगा जब वो माँ बनेगी। वो उसके साथ ज़्यादती है, लेकिन अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ है बच्चे के पीछे और उसको वो खुशी मिल रही है, तो हम समझ सकते हैं वो खुशी उस वक्त कैसी होती है। और हमने उस चीज़ में उसको अप्रिशिएट भी किया, उसको कांग्रेट्स भी किया, हर एक चीज़ में। लेकिन पिछले 7 दिन से इसने इस बच्चे को कंटेंट बना के रखा है जो कि अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। आपको 7.5 महीने तक नज़र पे इतना बिलीव था, तो अचानक ये नज़र और ये सारी चीज़ें वो किधर चली गई? मतलब या तो आपने इतने एंड मोमेंट पर आके इसलिए बताया क्योंकि आपको उसके पहले का कंटेंट निकालना था। हर एक बंदे को ले दिखा दिखा के अलग अलग रिएक्शन निकाले, चलो जी मान लिया। अब मतलब जो बच्चा हुआ नहीं है, क्या आपको पता नहीं है कि आपकी ऑडियंस, मतलब ऑडियंस आपको हर तरीके की मिल सकती है। आप इस तरीके के टाइटल थंबनेल डाल रही हो कि बेबी होने से पहले एक ट्रिप हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत बाउंड हो जाना है, आपने बिल्कुल जो है वो सांस तक नहीं ले पानी है। मतलब इस तरीके के आप अगर ये चीज़ें दे रही हो, आप अपनी ऑडियंस को यही मैसेज दे रही हो ना, तो फिर आपको क्या लगता नहीं, आपने जिस बच्चे को किट से, जिस बच्चे को नज़र से 7.5 महीने तक बचाया है, अब आप खुद पेश करवा रही हो कि ये लो। मतलब ये किस किस्म की हरकत है? और जब ऑडियंस अगर कुछ उल्टा सीधा लिख देगी किसी भी बात पर, तो फिर ये औरत आ जाएगी गुस्सा करते हुए कि ये तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने वैसा क्यों बोला। तो आप ये टाइटल और थंबनेल चेक तो करो। आपका हर एक वीडियो के अंदर ये हम बच्चा कैसे संभालेंगे, हम बच्चा कैसे संभालेंगे। मतलब बच्चा संभालना, आई नो मुश्किल काम होता है, लेकिन जिस बच्चे के लिए आप इतना तरसे हो, लेकिन आज आपके 7 दिन के व्लॉग से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोग डर रहे हो। मतलब अब आप लोग को ये लग रहा है कि यार अब तो ये जिम्मेदारी आ जानी है, जैसे वो डर हमें नज़र आ रहा है आपके चेहरे पर। मतलब जो औरत इतना तड़प रही थी बच्चे के लिए पिछले 10 साल से, तो उस औरत को अगर वो बच्चा मिल रहा है, उसके दिमाग में ये थिंकिंग नहीं होती मैं बच्चा कैसे संभालूंगी, उसके दिमाग में होता है यार मुझे वो चीज़ मिल रही है। लेकिन आपका वो टेंशन दिखना शुरू हो गया। आई नो एक माँ को टेंशन होती है, बट आपने डॉग संभाले हैं। अगर आप अपने घर के अंदर कोई पेट पालते हो तो आपको पता होता है, और ख़ास करके जब आपने एक छोटे पेट से पाला हो तो आपको पता होता है कि उसकी केयर कितनी करनी पड़ती है। आपको उसको लिटरली छोटे बच्चों की तरह पालना पड़ता है, छोटे बच्चों की तरह उनकी केयर करनी पड़ती है। वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे खुद के घर में एक पेट हमने पाली है, हमने एक कैट रखी है, हमें पता है कि हमें उसकी कितनी केयर करनी पड़ती है। हमें वाकई उसको बच्चों की तरह ध्यान देना पड़ता है, उसके खाने से लेकर उसके नहाने तक। वो बीमार हो तो उसकी केयर, उसको खिलाना पड़ता है। जब वो बीमार हो जाता है तो वो खा नहीं रही होता, वो पी नहीं रहा होता, तो हमें उसको जो है वो ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। हमें उसको बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस के साथ खिलाना पड़ता है, फीडर पिलाइए, हर एक चीज़ करनी पड़ती है आपको पेट्स के साथ। तो मतलब आप अगर एक पेट पाल रहे हो तो फिर आपके लिए बच्चा पालना, मैं मानती हूँ इंसान का बच्चा और जो पेट है उसके अंदर फ़र्क होता है, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हो जाते हो। आपको पता होता है कि डील करना है, बीमार हो जाते हैं तो इस तरीके से, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों का पहले से ही अंदाज़ा हो चुका होता है। लेकिन मैं एक ही चीज़ नोट कर रही हूँ, जिस बच्चे के लिए इतना तरस रही थी, आज हर एक व्लॉग के अंदर इसका एक ही, मैं बच्चा कैसे पालूंगी, लोगों को फील हो रहा है। देखो ये हमें फील नहीं हो रहा। आप इसका टॉप कमेंट देखना आज के व्लॉग का, मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ। ये देखो, ये इसका कमेंट है, डोंट टेक इट रॉन्ग सैम, बट यू आर गिविंग ऑरा ऑफ फोर्स्ड मदरहुड, आस्किंग एवरीवन तुम पाल लोगे बच्चा, तुम संभाल लोगे, वाई एनीवन टेक केयर ऑफ योर किड। आप बच्चों को आने से पहले पॉजिटिव वाइब्स दो। आज भी आप बोल रही हो अपना टाइम, मी टाइम ले आए, अच्छा हाँ, मी टाइम ले आए, घूम आए, ऐसा फील हो रहा है, बड़ी परेशानी आ रही है, एंड चेंज योर वर्ड, उसे पटक कर ले जाएंगे। गॉड ने आपको मिरेकल बेबी दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करो, गॉड को थैंक्स करो रोज़ की, उन्होंने आपको मदरहुड दिया। आई हैव नॉट एयर्ड एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम यू रिगार्डिंग बेबी, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट
आई वॉन्ट टू कन्वे कांग्रेट्स फ्रॉम माई साइड। तो ये, और इस पर तकरीबन 400 समथिंग लाइक्स भी है और उस पर कुछ 50-52 कमेंट्स रिप्लाई भी थे, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से कि एग्रीड, क्योंकि आप वो वाइब्स दे रहे हो। जब से आपने इस चीज़ को बताया है, देखो एक होता है ना कि आप डर रहे होते हो, आपका डर बिल्कुल बचा होता है। जब आप नए नए पेरेंट्स बनते हो, आपका डर बिल्कुल बचा होता है। बट इस तरीके से मैंने क्या कहा है कि हमारी माएँ भी हमें टोकती रही हैं कि बच्चों को लेकर या किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर जिसको पाने के लिए आपने इतनी कोशिश की, और अगर आप इसके लिए थोड़ा सा मजाक में भी नेगेटिव हो जाते हो तो डांट पड़ती है कि नहीं, आपको नहीं पता कबूलियत की घड़ी कौन सी होती है, आपको नहीं पता कि आपके निकले हुए अल्फाज आपको कैसे भारी पड़ सकते हैं। तो ये वो वक्त होता है, ये वो अल्फाज होते हैं जब आपको बहुत सोच समझ के निकालने होते हैं। आप हर एक चीज़ को मजाक और आप अपना कंटेंट नहीं बना सकते। जिस चीज़ को पाने के लिए आपने इतने साल, अभी अगर कल को कुछ बात होगी तो वो यही बोलेगी तुम लोग को, जैसे इसने अपने पेट के टाइम पे कहा था कि अगर मुझसे बड़ा कोई एनिमल लवर है तो लेकर आओ, जो इसने ये बातें कही थी ना, तो वो यही बोलेगी कि मुझसे ज़्यादा कोई तड़पा है तो लेकर आओ। लेकिन आपके अल्फाज उस चीज़ को जस्टिस नहीं करते हैं, आपके अल्फाज बहुत अजीब हो जाते हैं। आपको इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो। आपने 7.5 महीने अपनी ऑडियंस, अपनी फैमिली सबसे छुपाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वो चीज़ पक्की करनी थी, आपके लिए ये चीज़ इस टाइम पर बहुत ज़रूरी थी। और आज जब आपने बता दिया है तो आप अपने बच्चे के लिए ये बात बोल रहे हो, मैं उसको पटक दूंगी और तुम इसको संभाल लेना, तुम इसको संभाल लेना। तुम मजाक भी कर रहे हो, लेकिन इस टाइम पर ये मजाक भी आपका बहुत बुरी साउंड कर रहा है, बहुत बुरा साउंड कर रहा है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मतलब पेरेंट्स इतने तरसे हुए होते हैं, मैंने इतने तरसे हुए देखे हैं। मैं ये नहीं कहती कि भाई हर पेरेंट्स इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनको मैंने खुद पर्सनली देखा है और जो मैंने खुद पर्सनली भी फील किया है कि पेरेंट्स इतने तरसे हुए होते हैं कि उनके दिमाग में ये मी टाइम, टू टाइम कुछ नहीं आ रहा होता। उनको ये होता है कि यार हमें बच्चा मिल रहा है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मी टाइम नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे को नहीं करनी ट्रिप्स, नहीं चाहिए हमें ज़िंदगी में, हमें वो बच्चे का सुकून चाहिए। अगर आप बच्चे के लिए तरसे हुए हो। अच्छा, इस दफ़ा कह रही है कि मैंने कोई शॉपिंग भी नहीं की है बच्चे की, तो लास्ट टाइम तो आपको 3 मंथ्स नहीं हुए थे और आपने शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि आपने बताया था कि आपने बच्चे की चीज़ें लेना शुरू कर दी है। और आजकल का तो दौर ही एआई का है। आप इधर चैट जीपीटी को लिखो कि आपको एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, वह आपको विद डिटेल हर एक चीज़ बता देगा। मतलब आपको किसी एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत ही नहीं है आज के दौर में एआई के होते हुए। चैट जीपीटी जिंदाबाद, मैं तो यही बोलती हूँ। मतलब आजकल बच्चे लोग जो है वो, कितने बच्चे तो जो है वो चैट जीपीटी के भरोसे पल रहे होते हैं। मतलब हमारे इधर कुछ भी होता है ना, तो हमारे तो, मेरे फादर का तो एक ही है, चैट जीपीटी फ़ौरन। इवन वो बीमार भी होते हैं ना अपने, तो वो चैट जीपीटी को पूछेंगे मुझे ये हो रहा है, मुझे इसका क्या करना चाहिए, फिर उसके हिसाब से हमें हल बताएंगे कि नहीं अभी मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा पापा उसको थोड़ी पता है कि आपकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। मतलब ये हाल होते हैं। चैट जीपीटी को लेकर इतना क्रेज़ चल रहा है आजकल के दौर में। इंटरनेट पर हज़ारों वीडियोज़ हैं जो लोगों ने बनाई हुई है, जहाँ पर आपको न्यूबॉर्न की क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब कुछ आपको पता होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इस दुनिया में अब इस दौर में नहीं पता चल सकता। पहले चलो बोलते हैं कि आपको लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती थी, आपको लोगों के तरीके देखने पड़ते थे। अब तो इंटरनेट है यार, आपके पास एआई मौजूद है। एआई है तो फिर ख़त्म है कहानी। आप हर एक चीज़ एआई से पूछ सकते हो, आपको एआई से मिल सकती है। मतलब इतना इसने हल्ला मचा के रखा है। मुझे ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लग रही थी कि जिस बच्चे को उसने इतने टाइम तक छुपा के रखा है और आज उसने हर एक व्लॉग का कंटेंट बना डाला है आने से पहले ही। मतलब इन व्लॉगर्स के लिए चाहे वो 10 साल बाद हो या 2 साल बाद हो या उसी टाइम हो, लेकिन वो बच्चा कंटेंट है और वो कंटेंट की तरह ही उसको यूज़ करना है। मुझे लग रहा था कि 1 वीडियो 2 वीडियो बनाने के बाद, रिएक्शन बनाने के बाद उसको फिर खामोश हो जाना चाहिए। बच्चे का रूम कैसे करेंगे, कैसे, क्यों आप बच्चे को बार बार, और ये इसके खुद के सब्सक्राइबर्स भी कह रहे हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग मुझे हेड में जाके बोल दो। लिटरली मुझे पता है ना कि एक चीज़ आपको जब इतने टाइम बाद मिल रही है, आप कितना डरे हुए हो। तो आप चाहते हो नहीं यार जितना कम डिस्कशन हो ना वो ठीक है, हमने अपनी ऑडियंस को बता दिया, कर दिया। अब जितना कम हो ना हम उसकी डिस्कशन उतनी कम करें, ताकि क्योंकि आप डिस्कशन नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लेकर डिस्कशन नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में डिस्कशन नहीं होगी तो उसका मतलब है कि आपके बच्चे को कम लोग जो है वो नोटिस करेंगे, लोगों का वेट। आप मतलब अगर आप इस तरीके से अपनी वो एक्साइटमेंट तो नहीं दिख रही फिलहाल, वो कुछ और ही अजीब हो गई हैं उसकी हालतें। तो बहरहाल ये व्लॉग्स देखने के बाद, मतलब मैं उस पूरे व्लॉग को रिव्यू भी नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने ये 2-3 वीडियोस इसकी देखी हैं जिसके अंदर वो बच्चे को लेकर पटक दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मतलब अजीब किस्म की इसकी हालत चल रही है। संभावना सेठ हमेशा अपनी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कॉल आउट होती रहती है। आगे पता नहीं क्या इसका चलने वाला है। खैर, आई होप आप बच्चे को कंटेंट से ज़्यादा, मतलब उसके लिए आप एक फील कर पाओ। मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो शायद ममता उसके अंदर फील नहीं हो पा रही। जो चीज़ मैंने आपको कही भी थी, मैंने इससे पहले भी इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया हुआ है कि शायद एक सरोगेसी के थ्रू जो बच्चा आ रहा होता है उसको आप इतना फील अभी कर नहीं पाते हो। क्योंकि एक होता है ना कि एक आपका माइंड सेट है कि आपके कोख से वो बच्चा जो आ रहा होता है तो वो आप उसके साथ फील कर पा रहे हो, तो उसके साथ कनेक्ट फील कर पा रहे हो। तो
मे बी जब वो बच्चा उसके हाथ में आएगा उसकी सिचुएशन डिफरेंट हो जाए, वो उस बच्चे को लेकर और ज़्यादा पागल हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है खामोशी ज़्यादा बेहतर है, आप ना बोलो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके बोलने से ऐसा फील हो रहा है कि आपको फोर्सफुली किसी ने इन सब चीज़ों के लिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद दुनिया का प्रेशर की वजह से उसने सिर्फ बच्चे को लेकर जो है वो सोचा है, मतलब ये वाली फीलिंग्स आ रही है। वह अविनाश को लेकर भी लोग फील कर रहे हैं कि अविनाश भी जो है वो फोर्स, ठीक है मैं मानती हूँ वो खुशी जो एक माँ बाप खुद बनते हैं वो शायद उनको नहीं फील हो पा रही है, वो उन्हीं के व्लॉग से हमें दिख रहा है। देखो जैसे उस दिन उसने बड़ी समझदारी से कहा कि अभी क्या फीलिंग्स है हमें समझ नहीं आ रही है, और उस चीज़ से सबने एग्री किया कि हाँ भाई नहीं समझ आ रहा होगा, अभी आपको फीलिंग्स का नहीं अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन फिर उसको इस तरीके से जताना, मतलब ऐसा लगना, ऐसा फील लगना एक टाइम को शुरू हो गया जैसे सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और बस अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए कि एक बच्चा आ जाए बस फैमिली कंप्लीट हो जाए, वो वाला फील आ रहा है। अगर आप एक चीज़ के लिए तरसे हो, अगर आपको वो दुनिया को तरसना नहीं दिखाना, मत दिखाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं होते कंफर्ट में, लेकिन वो थी पहले शुरू में कि वो दिखा दी थी वो अपना तरसना। लेकिन अगर अभी आप कंफर्ट में नहीं हो तो इट्स ओके, मतलब फिर आप खामोश रहो। लेकिन जब मैं ये सब देख रही होती हूँ तो फिर मेरे दिमाग में वो सारी बातें भी आती हैं कि जब लास्ट टाइम भी उसका मिसकैरेज हुआ था तो वो तक भी इन लोगों ने शूट करके बताया था, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। इतना ऑडियंस को लेकर कोई वो वाला सीन नहीं होता है कि ऑडियंस को लेकर आप बिल्कुल क्लियर रहना चाहते हो या आप अपनी ऑडियंस से कुछ नहीं छुपा सकते। भाई सब छुपा सकते हैं, और देखो कितने भयंकर तरीके से छुपाया था कि 7 महीने तक किसी को एक कहते हैं ना % भी किसी को मतलब शक नहीं हुआ था। अभी वो चल रहा है कि इसकी बेटी हो चुकी है, ये तो माँ बन चुकी है, इसके बाद ये दिखा रही है, ये झूठ बोल रही है, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट नहीं थी, एक रिपोर्ट कोई एक आर्टिकल में छपा नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है, कोई एक आर्टिकल के अंदर बात नहीं हो रही थी कि ये सरोगेसी करवा रही है। यानी इन्होंने इस हद तक ये छुपाना जानते हैं। लेकिन जब ये कोई चीज़ दिखा रहे हैं इसका मतलब वो कंटेंट है उनके लिए, ये फैमिली बॉन्डिंग के हमारी फैमिली है, ये है। कोई व्लॉगर, कोई भी इंसान किसी उन इंसानों को क्यों व्लॉगर बनाएगा, क्यों फैमिली बनाएगा जिसके अंदर उसको ना चाहने वाले लोग भी मौजूद होंगे। उसको पता होगा कि मेरे पास चाहने वाले तो मेरे पास ना चाहने वाले लोग भी है, नहीं बनाएंगे, वो नहीं करेंगे। ये सब कंटेंट है। अभी इधर यूट्यूब, मैंने कल भी कहा है कि यूट्यूब अभी पैसे देना बंद कर दे। यूट्यूब के व्यूज़ से आपको कोई स्पॉन्सरशिप कुछ ना मिले, आप ज़ीरो हो जाओ। मतलब आपको यूट्यूब पर अगर कोई व्यूअरशिप मिल रही है तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं। ये सारे जो फैमिली बॉन्ड के नाम पे चीज़ें चल रही हैं ना ब्लॉगर्स की, सब बंद हो जाएंगी। सभी अपनी प्राइवेसी बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि प्राइवेसी बेची ही इसीलिए जा रही है क्योंकि उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, उनको डॉलर्स मिल रहे हैं। खैर चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना कि आप लोग भी यही सारी चीज़ें फील कर रहे हो। मुझे इसके व्लॉग्स देखने के बाद बड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। मैं लगे इसके व्लॉग को काफ़ी इग्नोर भी कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं यार, इस टाइम पर उसकी खुशी का दौर चल रहा है, वो जाने दो। लेकिन इस तरीके की हरकतें, रोज़ सेम टाइटल, रोज़ सेम, आज तो हद ही हो गई कि बेबी से पहले जो है, आने से पहले एक ट्रिप कर लें। मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला है इसकी ज़िंदगी में। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।